नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो शायद सबसे जरूरी है। एक ऐसा दिमाग बनाना जो किसी भी हालत में, किसी भी चुनौती के सामने टूटे नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर लेते हैं, अजय से लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जरा से दबाव में ही बिखर जाते हैं। आखिर ये फर्क है क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये है कमाल मानसिक शक्ति का। एक ऐसी शक्ति जिसे बनाने का मौका हम सबके पास होता है, पर ज्यादातर लोग ना वो आराम का रास्ता चुन लेते हैं और वहीं चूक जाते हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी एक अटूट मानसिकता की, मतलब मजबूत नींव कैसे रखें। फिर हम उन आदतों पर आएंगे जो हमें असल में ताकतवर बनाती हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि दबाव और असफलता को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उन पर महारत हासिल की जाए। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, अनुशासन, वो असली इंजन जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से, क्योंकि ये जो मानसिक शक्ति बनाने का पूरा खेल है ना, ये एक बहुत छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली नजरिए के बदलाव से ही शुरू होता है। तो इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि अपने दिमाग को ना एक मसल की तरह समझिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाए बिना मसल्स नहीं बनती, ठीक वैसे ही चुनौतियों का सामना किए बिना दिमाग भी कमजोर रह जाता है। मतलब हर मुश्किल, हर बाधा जो सामने आती है, वो असल में आपके दिमाग के लिए एक वर्कआउट है। अब थ्योरी तो ठीक है, पर चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। और ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की। तो देखिए, गॉगिन्स की जिंदगी ना एक ऐसे मोड़ पर थी जहां सब कुछ बिखर रहा था। वजन बहुत ज्यादा था, जिंदगी में कोई मकसद नहीं था। फिर एक रात उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स को देखा और बस उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे यही बनना है। पर सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी, सिर्फ 3 महीनों में 45 किलो से ज्यादा वजन कम करना। सोचिए, हर सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, गॉगिन्स दर्द से लड़ रहे थे। उनका शरीर चीखता था, बस कर, रुक जा, लेकिन उनका दिमाग कहता था, नहीं, चलते रहो। और नतीजा, वो सिर्फ नेवी सील ही नहीं बने, बल्कि दुनिया के सबसे महान एंड्योरेंस एथलीट्स में से एक बने। गॉगिन्स की कहानी एक सीधी सी बात सिखाती है, हमारी असली हदें, हमारी असली सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। ठीक है, तो मानसिकता की नींव तो रख दी, पर सवाल यह है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। तो चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे उन आदतों की जो इस सोच को हकीकत में बदलती हैं। देखिए, अगर वाकई में मानसिक रूप से मजबूत बनना है ना, तो सबसे पहले इन 3 जहरीली आदतों को जिंदगी से निकालना होगा। पहली, शिकायत करना। ये सिर्फ एक विक्टिम वाली फीलिंग देती है। दूसरी, हमेशा कंफर्ट जोन या आराम ढूंढना। एक बात याद रखिए, ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। और तीसरी, बहाने बनाना। बहाने बनाना मतलब आगे बढ़ने से इनकार करना, बस। तो अब बात करते हैं उन आदतों की जिन्हें अपनाना है। दिन की शुरुआत ठंडे पानी से नहाकर कीजिए, मतलब जानबूझकर मुश्किल को गले लगाना। रोज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक मजबूत शरीर में ही मजबूत दिमाग रहता है। थोड़ा वक्त ध्यान के लिए निकालिए, ये दिमाग को शांत और फोकस्ड रखने का सबसे पावरफुल तरीका है। और सबसे जरूरी, हर दिन जानबूझकर कोई एक ऐसा काम कीजिए जो मुश्किल लगता हो। असली ट्रेनिंग यही है। तो ठीक है, हमने अपनी सोच बदल ली, अच्छी आदतें भी बना ली, लेकिन जब असल जिंदगी की मुश्किलें सामने आके खड़ी होती हैं, तब क्या होता है? हमारा तीसरा हिस्सा इसी असली इम्तिहान के बारे में है। इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा राज जानते हैं कहाँ छिपा है? एक बहुत छोटे से पल में, जिसे कहते हैं ठहराव या पॉज। जब भी तनाव हो, गुस्सा आए या डर लगे, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल के लिए रुक जाइए। एक गहरी सांस लीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा गैप ही है जो भावनाओं का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। और ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जिंदगी 10% वो है जो हमारे साथ होता है, और 90% वो है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। देखिए, हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होगा, पर हम ये हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसका जवाब कैसे देंगे। असली ताकत इसी जवाब में है। और फेलियर यानी असफलता, हम सब डरते हैं इससे, है ना? पर सच तो यह है कि जो लोग कभी फेल नहीं होते, वो असल में कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। हर फेलियर एक सबक है, आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। असली हार गिर जाने में नहीं है, असली हार तो तब होती है जब कोई उठने से ही मना कर दे।
चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जहां हम बात करेंगे प्रेरणा और अनुशासन के बीच के उस फर्क की, जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ज्यादातर लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन मोटिवेशन या प्रेरणा एक ऐसे दोस्त की तरह है जो कभी आता है कभी नहीं, भरोसे लायक नहीं है। असली ताकत है अनुशासन में, डिसिप्लिन। ये वो भरोसेमंद साथी है जो तब भी हाथ पकड़कर काम करवाएगा जब मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हो। और यहां एक और बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सिर्फ बड़े बड़े गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, एक सिस्टम बनाना होगा। गोल तो आपकी मंजिल है, पर सिस्टम वो रास्ता है जिस पर आपको रोज चलना है, चाहे अच्छा महसूस हो या बुरा, चाहे मौसम कैसा भी हो। अगर रोज उस सिस्टम पर टिके रहे ना, तो मंजिल खुद ब खुद चलकर पास आ जाएगी। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि दर्द तो मिलना तय है, पर तकलीफ उठाना या ना उठाना हमारी अपनी मर्जी है। मतलब मुश्किल समय तो आएगा, ये जिंदगी की सच्चाई है, ये है दर्द। पर तकलीफ या पीड़ा तब होती है जब हम उस सच्चाई से लड़ते हैं, जब हम चाहते हैं कि काश ऐसा ना होता। जिस पल हम चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसी वो हैं, उसी पल वो पीड़ा खत्म हो जाती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आराम या ताकत? हर दिन हर पल हम इन दोनों में से एक को चुन रहे होते हैं। बहाने बनाने और मुश्किलों से भागने का रास्ता हमेशा आसान लगता है, पर वो कहीं लेकर नहीं जाता। असली सफर तो आज से, अभी से शुरू होता है। अब फैसला खुद करना है कि कौन सा रास्ता चुनना है।